नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत से जुड़ी अनसुनी कहानियां। संपूर्ण भारत में वैसे तो अनेकों मंदिर हैं, फिर चाहे वह उत्तर से दक्षिण हो या पूरब से पश्चिम। उनमें से सबसे खास है 12 ज्योतिर्लिंग, जो है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और केदारनाथ। उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। आज हम एक ऐसे ही ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। इस मंदिर की खासियत है कि यह शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान के 3 लिंगों के रूप में त्रिदेव विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है और मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के निकट 3 पर्वत हैं, जिसमें पहला ब्रह्मगिरी पर्वत, दूसरा नीलगिरी पर्वत और तीसरा है गंगा द्वार पर्वत। और अब हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका एक मंदिर के साथ गहरा जुड़ाव है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए यह कथा। कहा जाता है कि महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे, लेकिन आश्रम में कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। उन्हें नीचा दिखाने का हर समय प्रयास करते थे। सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ करा और उनके प्रकट होने पर वरदान स्वरूप उनसे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी के विनाश की इच्छा प्रकट की। यज्ञ देव के काफी समझाने पर भी जब सभी ऋषि मुनि ना माने, तो उन्होंने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करा और ऋषि गौतम जी के खेत में चरने लगे। गाय को भगाने के लिए जैसे ही वह उस गाय के पास पहुंचे, गाय जमीन पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। और वैसे ही सभी ब्राह्मण वहां आकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़कर जाने को कहने लगे। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। इस पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की उपासना करना प्रारंभ करा और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब महर्षि गौतम ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा, लेकिन इस पर मां गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वह यहीं पर बस गए। फिर गंगा नदी गोदावरी के रूप में बहने लगी। तो यह थी कहानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ द स्टोरीज ऑफ भारत में। धन्यवाद।